हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रैवल विद हुसैन TWH। आज हम जाने वाले करतारपुर है यहाँ से लाहौर से 132 किलोमीटर्स और ये तकरीबन लगते हैं 2 से 3 घंटे लगते हैं। और ये प्लान जो था वो काफ़ी टाइम से एग्जीक्यूट होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज फाइनली एग्जीक्यूट हो गया। करतारपुर जो था वो 2018 में इमरान खान ने एक कॉरिडोर खोला था जो कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है, और इसका मेन मकसद ये था जो सिख यात्री हैं वो पाकिस्तान में आ सकें और इबादत कर सकें। तो मैं आपको जाके इसकी सारी डिटेल्स वहीं बताता हूँ, और तब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू गो एंड सब्सक्राइब। The feeling behind my eyes, you stood out 'cause you were in red. Then against my intentions I let you turn me violet instead. Summer high, met you in August, New York back to my cold apartment. Distance sucks but at least I'm still with you. अच्छा, तो हम लोग इस वक्त पहुंच चुके हैं करतारपुर, और यहाँ हमने गाड़ी पार्क करनी थी क्योंकि यहाँ से आगे आप गाड़ी लेके नहीं जा सकते। इससे आगे हमें शटल बस पे जाना पड़ेगा। सामने बस खड़ी हुई है, इसको बस को लेते हैं और बस से आगे तकरीबन कोई 100 मीटर का रास्ता है, और वो 100 मीटर का रास्ता हमने बस पे करना। गाड़ी पार्किंग में खड़ी करने के बाद यू हैव टू ऑप्शंस, आइदर टू यूज़ द बस सर्विस और द इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड कार्स। तो क्यों ना ड्रोन शॉट्स हो जाए। में जब एक आवाज गूंजी आजादी की। में जब पार्टीशन हुआ तो पंजाब 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, एक पाकिस्तानी पंजाब और एक इंडियन पंजाब। और जो पाकिस्तानी पंजाब है इसमें 2 सिटीज रहते हैं, एक ननकाना साहिब और दूसरा करतारपुर। ये दोनों सिटीज सिखिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसकी वजह ये थी कि ननकाना साहिब में गुरु नानक की बर्थ प्लेस थी और करतारपुर में उनकी जिंदगी का इख्तिताम हुआ। गुरु नानक किस वजह से मशहूर थे। गुरु नानक जो थे उन्होंने पूरे एशिया में ट्रेवल किया और एक नुक्ता लेके चले, वो नुक्ता था एक खुदा का, और उनका जो दूसरा नुक्ता था वो था इक्वालिटी का, कि हर इंसान इक्वल है। और यहाँ से सिखिज्म शुरू हुआ जब गुरु नानक को सबने पहचानना शुरू किया, और इधर से वो
पॉपुलर हो और यहाँ से सिखिज्म फैलता गया। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो सरहद आ गई, इस सरहद की वजह से जो इंडियन तरफ पे जो सिख थे वो पाकिस्तान कर इतनी अपनी अहम और सेक्रेट जगह पे नहीं आ सकते थे। हुक्मरान अगर वीजा दे दे तो मैं तो आई वुड लाइक टू स्टे हियर फॉर 2 years। सिख मजहब की जो एक और सिख लोगों की जो एक दिली ख्वाहिश थी कि वो उस अहम जगह पे सेक्रेट जगह पे जा सके और जाके इबादत कर सके, वो उनकी ख्वाहिश दिल में रही 70 साल तक। और ये ख्वाहिश उनकी कब पूरी हुई? 2018 में जब पीएम इमरान खान सेलेक्ट हुए। अपने 176 वोट हासिल किए। और उन्होंने करतारपुर कॉरिडोर खोला 2018 में, जिसका मकसद ये था कि जो इंडियन साइड से जो सिख हैं वो अपने करतारपुर आ सकें और इबादत कर सकें, और उनकी जो दिल की ख्वाहिश थी वो उनकी दिल की ख्वाहिश अब पूरी हो सके। आप मुझे खुद बताएं कि आपने एक कोई सियासी पार्टी के लिहाज से नहीं होके सोचना, ना आपने किसी रिलीजन का होके सोचना है, आपने बस एक इंसान बन के सोचना है। और मुझे ये बताएं कि आपके इबादत का जो है आपसे इतना करीब हो और आप वहाँ ना जा सके, आपको कैसा लगेगा? हरियाणा से आए हैं, इंडिया से, और यहाँ पहली बार आए, एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा है। गुरुओं की धरती है, हमारे गुरु नानक देव जी की धरती है, वहाँ पर माथे टेक के बहुत बढ़िया लगा। बात है नहीं जा पा रहे वापस, बस ये है कि रहेगी सारे दिन ये बैठे रहें और अपना गुरबानी सुनते रहें, ऐसे देखते रहें, बस बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस। ऐसे ही रंगमणि नाम मिले रंगमणि दूत आके नाम मिले रंगमणि नाम मिले रंगमणि नाम मिले। करतारपुर कॉरिडोर में फैसिलिटीज इतनी आसान है कि जो सिख जो इंडियन साइड से वो विदाउट एनी वीजा करतारपुर आ सकते हैं, और उनको सिर्फ $20 पे करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, और उनके साथ उनका पासपोर्ट होना चाहिए। अगर उनके पास उनका पासपोर्ट भी नहीं है तो दे कैन कैरी देयर आईडी कार्ड्स अलाउंग। और 4 बजे से पहले दोपहर 4 बजे से पहले उन्होंने वापस जाना होता है। ये फैसिलिटी एक ऐसी फैसिलिटी थी जिसके लिए सिख 70 साल तक उनके दिल में ख्वाहिश रही। और एक मन में तमन्ना थी बिल्कुल कि पाकिस्तान की इतनी सी मिट्टी लेके आना है ना, इसलिए आ गए, है ना। ये तो स्पेस इतना बढ़िया बनाया हुआ है इन लोगों ने, आप लोगों ने इतना बढ़िया बनाया, देयर इज नो मैच। और जिस तरह से लोग गर्म जोशी के साथ मिलते हैं, वही एक नतीजा है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं आया हूँ यहाँ सिर्फ पाकिस्तान के आने के लिए। भाई एक बार जिंदगी हम अपनी जी चुके हैं, इस उम्र के इस पड़ाव पे हम ये चाहते थे कि एक बार सारी जितना मैक्सिमम घूम पाए घूम लें। तो हमारे पिताजी ने बोला कि अगर जा सकते तो एक बार करतारपुर भी हो, या क्योंकि यहाँ वीज़ा की जरूरत नहीं होती। टू ईट ऑल फूड्स व्हिच यू पीपल मेक, है ना। आई लाइक दैट, आई लाइक टू मूव अराउंड इन द लाहौर एंड वट एवर योर फेमस प्लेसेस, यू कैन से ऑल ओवर पाकिस्तान। सिंस हम जो लोग आपस में अलग हुए हैं, हम नहीं हुए ना, हम नहीं हुए, लोग इंसान बराबर है। जितने प्यार से आप बात करो उतने प्यार से मैं भी बात करूँ। मैंने सुबह कम से कम आपके 10 लोगों से बात की है ना। अभी एक हैंडीकैप बैठे हुए तो उनका एक्सीडेंट हुआ, वो तो कहते हैं अगर आपके पास वीजा होता तो मैं आपको लाहौर अपने घर ले जाता। हम भी ये चीजें पसंद करते हैं। करतारपुर जो पूरा एक लैंड है, एक पूरा लैंड है जिसपे ये सारा बना हुआ है, वो 105 एकड़ पे है टोटल, और उसमें से 80 एकड़ पर से फार्मिंग हुई हुई है। इस फार्मिंग से जो सारे जो हमें चीजें हासिल होती हैं वो इस्तेमाल होती हैं लंगर में। ये लंगर
दिया जाता है। उन सिख के लिए एक फैसिलिटी दी गई है कि जब वो अपनी इबादत दर्शन कर लें उसके बाद उनको वो लंगर खा सके। इस लंगर में मैं भी आपको वीडियोस दिखाता हूँ। इस लंगर में आपको चावल मिलते हैं और चावल के साथ दाल मिलती है। इस लंगर में एक खास चीज की एहतियात की जाती है कि कोई खाना जो है वो जाया ना हो। इस वजह से खाना थोड़ा कम क्वांटिटी में दिया जाता है ताकि बार बार ले लिया जाए लेकिन जाया ना हो। ये चीज मुझे वहां बहुत अच्छी लगी कि खाना किसी तरीके से जाया नहीं होना चाहिए। मेरे 5 साल से मैं अमृतसर रह रही हूँ। मेरा कभी भी प्लान नहीं बना यहाँ आने का। दोस्त आए मेरे मुंबई से तो मैंने स्पेशली प्लान बनाया कि हम करतारपुर आएंगे और मतलब अंदर वाला एरिया देख के वी आर अमेज्ड। गुरुद्वारे के बिल्कुल साथ ही एक पाकिस्तानी मार्केट खोली गई है जो कि एक फैसिलिटी दी गई है दोनों तरफ के लोगों के लिए, चाहे वो इंडियन साइड से लोग हों या पाकिस्तानी साइड से लोग हों। और ये फैसिलिटी इंडियन साइड के लिए ज़्यादा एक अच्छी चीज़ इस वजह से क्योंकि वो यहाँ आके पाकिस्तानी ट्रेडिशनल चीज़ें ख़रीद सकते हैं। तो जी हमने वापस आते हुए बस को चूज़ किया पार्किंग तक जाने के लिए, क्योंकि आते हुए तो हमने एक इलेक्ट्रिक कार यूज़ कर ली थी और हमारा एक्सपीरियंस इसमें नो डाउट बहुत अच्छा रहा था।